मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले को कदमों में पूरा जहां होता है। तो दोस्तों, मैं हूँ अभय आनंद और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन का है और बुक है आपका केसी सिन्हा प्रॉब्लम। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। और यहाँ पे देखिए पहला प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है कि एफ डिफाइन है फ्रॉम आर टू आर। प्रॉब्लम है कि नहीं। पहला नंबर जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे क्या, तो कि एफ डिफाइन है फ्रॉम आर टू आर, ठीक ना। एफ डिफाइन है फ्रॉम आर टू आर और बोल रहा है कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स एक्स पे पावर 4 है। तो कहता है कि चूज द करेक्ट आंसर। एफ इज वन वन फंक्शन, एफ इज मेनी वन फंक्शन और एफ इज वन वन बट नॉट ऑन टू, बट एफ इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। हाँ, तो यहाँ पे बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन क्या है सही है। अगर यहाँ पे देखेंगे ना, तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिएगा कि वन वन काहे नहीं है। देखिएगा अगर f1 भी ले लेते हैं, f माइनस 1 भी लेंगे तो माइनस 1 पे पावर 4 आपको 1 दिया है कि नहीं है। और f अगर मान के चलिए कि माइनस 1 भी लेते हैं तो 1 पे पावर 4 क्या दिया, 1 दिया। f माइनस 1 इक्वल टू f ऑफ 1 तो आया, लेकिन यहाँ पे माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 1, तो कहेंगे f इज नॉट वन वन फंक्शन, f इज नॉट वन वन फंक्शन। f इज नॉट वन वन फंक्शन की बात करेंगे, ठीक ना। f इज नॉट वन वन फंक्शन। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसका, तो ऑन टू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो हम ऑन टू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना, तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो ये जब भी होगा, देखिए x पे पावर 4 है ना, x पे पावर 4, यहाँ तो चलिए आप रियल नंबर लिए, ये भी रियल नंबर लिए, लेकिन यहाँ पे माइनस, अब जैसे यहाँ पे देखिएगा माइनस 1 पे भी पावर 4 कीजिएगा 1 देगा, और 1 पे भी पावर 4 कीजिएगा तो आपको क्या देगा, 1 देगा। देगा कि नहीं देगा। फिर यहाँ पे देखते हैं कि -2 और 2 पे भी पावर 4, -2 पे भी पावर 4। अब बताइए यहाँ पे क्या नेगेटिव एलिमेंट अगर है, यहीं पे -1 -2 अगर नेगेटिव है, क्योंकि रियल नंबर में तो सभी प्रकार का संख्या है ना, तो कहने का मतलब है कि ये अगर y लेते हैं और ये क्या लिए, x लिए, तो y का प्रत्येक एलिमेंट इमेज नहीं है किसका, तो भाई x का। तो लिखिएगा क्या, तो ऑल एलिमेंट ऑफ y इज नॉट इमेज of x, so f is not onto फंक्शन। कहने का मतलब है कि निष्कर्ष क्या निकला कि f ना ही वन वन फंक्शन है, ना ही क्या है ऑनटू फंक्शन है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे बात करेंगे f इज नाइदर वन वन नॉर ऑनटू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो नाइदर वन वन नॉर ऑनटू। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। हम बात कर रहे हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। देखिए सेकंड नंबर प्रॉब्लम क्या है, आप देख सकते हैं कि f डिफाइन है फ्रॉम r टू r, है कि नहीं है। f डिफाइन है फ्रॉम r टू r, है कि नहीं है। सेकंड नंबर f डिफाइन है फ्रॉम r to r
और fx इक्वल टू क्या है, fx इक्वल टू आपका है 3x, fx इक्वल टू 3x। तो बोलता है कि f is 1 1 onto, f is 1 1 onto, f is many 1 onto, और f is 1 1 but not onto, f is neither 1 1 nor onto। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 1 to 1 1 के लिए क्या केस था, याद कीजिएगा कि f of x1 इक्वल टू 3x1 और f of x2 इक्वल टू 3x2 रियल नंबर है ना। तो यहाँ से आप बात कर सकते हैं f of x1 इक्वल टू f of x2, 3x1 इक्वल टू 3x2 और यहाँ से हो जाएगा x1 इक्वल टू क्या, तो x2 हो गया। कह सकते हैं कि f is 1 1 फंक्शन, f एकाकी फलन है। हाँ, f is 1 1 फंक्शन, f is 1 1, f एकाकी फलन है, f एकाकी फलन है। फिर यहाँ से बात करेंगे हम क्या, तो ऑन के लिए हम अगर बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि fx आप क्या लिख सकते हैं, मान के चलिए कि fx इक्वल टू आप y लिए और 3x इक्वल टू y लिए, x इक्वल टू y बटा 3 लिए, है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप समझते क्या है कि यहाँ पे अगर आप ये भी r है, ये भी r है, y है, यहाँ पे x है। यहाँ पे समझिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, r मतलब यहाँ पे y का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, ये वाला y है, y का मान आप कुछ भी ले लिए, तो कुछ भी लीजिएगा तो उसका मान x का कुछ ना कुछ मान निकलेगा। कहने का मतलब x का जो भी मान निकलेगा ये r है, तो सभी प्रकार का यहाँ संख्या शामिल है, यहाँ पे भी सभी प्रकार का संख्या शामिल है। मीन्स y का प्रत्येक अवयव इमेज है किसका, तो x का। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, f is onto फंक्शन, f is onto फंक्शन क्या है, तो f आच्छादक फलन है। हाँ, क्या है, तो f आच्छादक फलन है। f क्या हो गया, तो आच्छादक फलन हो गया। ठीक है, चलिए हम बात हो गया सेकंड नंबर में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रॉब्लम नंबर 2 में। देखिए ये नंबर है f is 1 1 on 2, दोनों तरह का है, तो आप यहाँ पे मार सकते हैं 2 नंबर क्या, तो f is 1 1, ये नंबर होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा f is 1 1 on 2, f is 1 1 on 2 हो जाएगा। चलते हम लोग बात कर रहे हैं 3 नंबर प्रॉब्लम में। तीन नंबर देखिए आपका दिया हुआ है f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है। 3 नंबर अगर आप बात कर रहे हैं f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे fn इक्वल टू दिया हुआ है, fn इक्वल टू 2n प्लस क्या, तो 3, 2n प्लस 3। तो कहता है कि इसमें कौन सा आंसर सही है, इसमें कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे 2n प्लस 3 है ना, तो 2n प्लस 3 है और क्या है n यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है, n यहाँ पे क्या है, तो नेचुरल नंबर है। अब यहाँ से बात करेंगे, मान के चलिएगा कि fn1 इक्वल टू 2n1 प्लस 3 और fn2 इक्वल टू 2n2 प्लस 3। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ क्या, तो n2, यहाँ से बात करेंगे 2n1 प्लस 3 इक्वल टू 2n2 प्लस 3, 3 कैंसिल, यहाँ से 2n1 इक्वल टू 2n2, 2 कैंसिल, तो n1 इक्वल टू क्या, तो n2 होता है, n1 इक्वल टू क्या होता है, तो n2 होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन। उसके बाद फिर बात करेंगे क्या, तो fn को आप मान लीजिए y
तो यहां से हो जाएगा आपका 2n प्लस 3 इक्वल टू y 2n इक्वल टू y माइनस 3 और n इक्वल टू y माइनस 3/2। हाँ, चूंकि दोनों तरफ नेचुरल नंबर है, दोनों तरफ क्या है, नेचुरल नंबर है, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है कि नहीं है। अब मान के चलिए कि जैसे n का मान रखते हैं, n का मान रखते, y का मान रखते हैं यहाँ पे 1, क्योंकि 1 तो नेचुरल नंबर में आता है ना, वो आता है कि नहीं आता है। अब जैसे ही रखे तो अब ये है n, तो यहाँ से 1 माइनस 3/2। अब यहाँ पे देखेंगे क्या ये आपका, कभी बताइए -1 क्या नेचुरल नंबर में है, नहीं है। इसका मतलब है कि 1 कभी इमेज नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 अगर इमेज होता है ना तो यहाँ पे -1 आ जाता है, जबकि ये क्या होगा, तो ये गलत है। -1 यहाँ कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि -1 क्या है, नेचुरल नंबर है। इसका मतलब है कि ये सर्जेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव ये नहीं है, या कहेंगे क्या तो ऑप्शन में है सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, है कि नहीं है, नन ऑफ दीज। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको दो आंसर मिल रहा है। एक तो ये कि नॉट सर्जेक्टिव है, नॉट सर्जेक्टिव है ना, ये भी ऑप्शन दिया हुआ है सी नंबर, और यहाँ पे बोल रहा है कि ये इंजेक्टिव है। ये क्या है, तो सॉरी ये तो सर्जेक्टिव वाला बोल रहा है क्या, तो नॉट सर्जेक्टिव बी नंबर, तो बी नंबर तो आपका यहाँ पे है, और ये इंजेक्टिव बोल रहा है, मतलब क्या, तो एक फलन है ना, तो ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है सी नंबर। तो इसका जो है कि दो आंसर होगा, एक बी होगा और एक क्या होगा, सी होगा। एक बी होगा और एक क्या होगा, तो सी होगा। बात समझे ना, एक बी होगा और एक क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हम लोग बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलिए प्रॉब्लम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। हम प्रॉब्लम नंबर देख रहे हैं 4। प्रॉब्लम नंबर हम देख रहे हैं क्या, तो 4। कहता है x यहां पे जो है x ABCD। अच्छा, 4th नंबर अलग प्रॉब्लम है। 4th है यहां पे फंक्शन जो बोल रहा है कि r इज ए रियल नंबर, f डिफाइन है फ्रॉम r टू r, फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और डिफाइन बाय है fx इक्वल टू e पे पावर x। आपको हमने कराया भी था इस तरह का प्रॉब्लम, लॉन्ग क्वेश्चन में e पे पावर x का एक तो क्वेश्चन कराया था हमने, वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है कि नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि अगर मान के चलिए कि f फ्रॉम r टू r है और fx इक्वल टू e पे पावर x है, तो बोलता है कि f क्या होगा, है कि नहीं, f क्या होगा। तो यहाँ पे जो है आपके पास ऑप्शन है सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, नाइदर सर्जेक्टिव नॉट इंजेक्टिव। हाँ, तो यहाँ पे आपको देखना है 4। चलिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इसके लिए, तो यहाँ पे f ऑफ x1 इक्वल टू हो जाएगा e पे पावर x1, f ऑफ x2 हो जाएगा e पे पावर x2, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो यहाँ पे e पे पावर x, e पे पावर x2, और x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2। तो यहाँ पे 1 1 निकला, 1 1 क्या हो गया, तो आपका निकल गया, है कि नहीं है। अब बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा e पे पावर x लेट fx इक्वल टू क्या, तो y, e पे पावर x इक्वल टू y, है कि नहीं।
तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log y, है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो निकल रहा है आपका log y, यहाँ पे दोनों हो जाएगा, इंजेक्टिव भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, तो आपका सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। यहाँ से क्या निकला, तो इंजेक्टिव भी हो गया और यहाँ से क्या हो गया, तो सब्जेक्टिव भी हो गया। और सवाल पहले भी हम बनाए थे, सब्जेक्टिव भी हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो बाइजेक्टिव क्या हो गया, तो आप सी नंबर मारिए, इसको मारिए, तो आप इसको करेक्ट कीजिए सी नंबर को। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि x इक्वल टू ABCD, और जैसा कि आप प्रॉब्लम में देख रहे हैं कि x इक्वल टू दिया हुआ है आपका क्या, तो ABCD। तो कहता है निम्नलिखित में R1 R2 R3 R4 कौन सा यहाँ पे फंक्शन हो रहा है फ्रॉम x टू x। अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं ना, तो देखिएगा पहला ऑप्शन है आपका, देखिएगा फ्रॉम x टू x बनाइए। पहला ये x है, ये x है, तो क्या है, तो आपका यहाँ पे ABCD ABCD। अब पहला ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो पहला ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, B का A के साथ, B का A के साथ, फिर क्या, तो B का A के साथ, A का B के साथ, A का B के साथ हो गया, C का D के साथ, C का D के साथ हो गया, A का C के साथ, A का C के साथ। देखिए x के किसी भी एलिमेंट का अगर दो इमेज हो जाएगा ना, वो फंक्शन नहीं होगा। वो फंक्शन आपका जब भी होना चाहिए एक इमेज होना चाहिए। अब A के पास देखिए यहाँ पे B भी है और A के पास देखिए यहाँ C भी है। एक से ज्यादा इमेज होना मतलब वो फंक्शन नहीं होगा, ये वाला फंक्शन नहीं होगा। B नंबर ऑप्शन देखिए आप यहाँ पे फ्रॉम x टू x लेना है, फ्रॉम x टू x लेना है, ABCD। अब यहाँ पे देखते हैं A का B के साथ, अगर यहाँ पे A का D के साथ, चलिए A का D के साथ हो गया है ना, A का D के साथ हो गया, D का C के साथ हो गया, D का C के साथ हो गया, B का B के साथ हो गया और C का C के साथ हो गया, D का भी C के साथ हो गया। देखिए A का इमेज कहेंगे कौन आया, तो D आया। B का इमेज कौन आया, तो भाई C आया, है कि नहीं है। और C का इमेज क्या आया, C आया। D का क्या आया, तो C आया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे A एलिमेंट के पास दो इमेज गया था कि नहीं गया था, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट का देखिएगा ना एक ही इमेज हो रहा है, चाहे दोनों एक का ही काहे नहीं हो। A का इमेज देखिए D, एक ठो आया ना, B का इमेज B, C का इमेज C, एक ठो आ रहा है, D का इमेज C, एक ठो आया, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अगर C नंबर देखते हैं, इसी में आप क्या, तो C नंबर के x है, ये bx है, ABCD यहाँ से बात करेंगे A का B के साथ, B का C के साथ, C का D के साथ, B का D के साथ, B का D के साथ, देख लीजिए। फिर यहाँ पे B का दो तो इमेज हो गया, एक C भी हो गया और एक D भी हो गया। ये भी ऑप्शन क्या होगा, तो आपका नहीं हुआ, A भी नहीं हुआ, तो आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका है। हम D नंबर भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे काहे नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे ये तो नहीं हुआ था, हम बात कर रहे हैं फिर किसका, तो D नंबर ऑप्शन का। तो D नंबर ऑप्शन में अगर आप चलते हैं तो यहाँ देखते हैं D नंबर में क्या है, देखिए R4, ये भी x हुआ, ये भी x हुआ, यहाँ से हो जाएगा A का A के साथ, B का B के साथ, C का C के साथ और C का D के साथ, C का D के साथ।
यहाँ पे भी देखिए आप क्या देख रहे हैं, तो सी का 2 इमेज हो गया, तो 2 इमेज हो गया। यहाँ पे फंक्शन होने के लिए हर एक का एक इमेज होना है, 2 ठो और 3 ठो हो जाएगा तो वो फंक्शन कभी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, तो आपका बी नंबर होगा। आंसर यहाँ पे क्या हुआ, तो आपका बी नंबर हुआ। चलिए हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए तो बेहतर होगा। एनसीईआरटी प्लस से तो निश्चित तौर पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक फिर आपके बुक से ही नजर आएगा, जाना पहचाना। हाँ 6 नंबर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे है 6 नंबर बोल रहा है क्या, तो A इक्वल टू दिया हुआ है PQRS, B इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, है ना। कहता है कि फ्रॉम A टू B। अब यहाँ पे देखिएगा, एक पहले तो यहाँ पे A नंबर है और ये B है, A और B, PQRS 1 2 3। देखा जाए तो P का 1 के साथ, Q का 2 के साथ और R का 1 के साथ, R का 1 के साथ, S का 2 के साथ। कहने का मतलब यहाँ तो ऑप्शन यही वाला मिल रहा है, A का भी एक टू इमेज है ना। कहता है क्या, विच ऑफ द रिलेशन फ्रॉम A टू, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। ये तो फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे हर एक का एक इमेज मिल रहा है। P का एक इमेज मिला, Q का भी एक इमेज मिला, R का भी एक इमेज मिला, S का भी एक इमेज मिला। ये तो फंक्शन है, ये ऑप्शन नहीं हुआ है कि नहीं है। अब ये पे बोल रहा है कौन फंक्शन नहीं है। R2 पे चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या, तो PQRS 1 2 3। तो फिर यहाँ पे P का 1 के साथ, Q का 1 के साथ, R का 1 के साथ, S का 1 के साथ, सबका इमेज यहाँ पे भी इकट्ठा हुआ है, तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि ये तो फंक्शन है। फिर यहाँ पे चलते हैं R3 के बारे में, PQRS 1 2 3। यहाँ से चलते हैं P का 1 के साथ, Q का 2 के साथ, Q का 2 के साथ, P का 2 के साथ और S का 3 के साथ। यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है, यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है, क्या है कि P का 1 भी इमेज निकल गया, P का 2 के भी इमेज निकल गया, तो कहेंगे ये वाला ऑप्शन क्या है, फंक्शन नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन नहीं है, तो सी नंबर फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे नहीं है। डी नंबर की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा क्या, तो PQRS, यहाँ पे लीजिएगा क्या, तो 2 3 2 2। यहाँ से चलते हैं 1 2 3, 1 भी है, P का 2 के साथ, Q का 3 के साथ, R का 2 के साथ, S का 2 के साथ, P का 2 के साथ। तो यहाँ पे तो डी नंबर भी ऑप्शन होना चाहिए, P का 2 के साथ, समझे ना। P का 6 नंबर C। अच्छा ये भी तो फंक्शन है, हमको तो उल्टा सोचना था कि फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 1 1 फंक्शन है, क्योंकि P का 2 निकला, Q का 3 निकला, R का 2 निकला, S का, तो यहाँ पे सभी का एक अलग अलग इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका क्या, तो सी नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम लोग बात करते हैं अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे बोल रहा है मॉडुलस फंक्शन है। अब ये मॉडुलस फंक्शन में बोल रहा है कि 1 1 और 2 होगा या नहीं होगा, इस पर आपको विचार करना है। ऐसे हमने प्रॉब्लम यहाँ पे A to Z आपको करा दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। बात कर रहे हैं यहाँ पे fx है फ्रॉम R to R, बात कर रहे हैं हम क्या, तो fx है फ्रॉम R to R,
और fx इक्वल टू है mod x। fx इक्वल टू क्या है तो mod x है। तो कहता है कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, ये नंबर। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या, तो f ऑफ mod x है ना भाई, f ऑफ -1, हाँ f ऑफ -1 mod 1 का भी मान 1 निकला। f ऑफ यहाँ से क्योंकि रियल टू रियल है ना, 1 का भी मोड कितना निकलेगा 1। आप क्या पाए तो f -1 इक्वल टू f1 आया, लेकिन क्या बताइए -1 इक्वल टू 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ पे 1 1 निकला क्या, नहीं निकला। क्या निकला, 1 1 नहीं निकला। अब यहाँ से देखिए fx इक्वल टू क्या है, mod x है। क्या है आपका, mod x है। तो यहाँ पे समझते हैं हम कि यहाँ पे mod x है, ये लिए आप r, ये लिए आप r, ये ले लिए x, ये ले लिए y। रियल नंबर के अंतर्गत ऑल नंबर है, सभी संख्या है कि नहीं है। लेकिन बताइए मोड वाला मान जो आएगा सब किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पे जो y आपका प्लस में है तो वो क्या है, इमेज ऑफ x है, इमेज ऑफ x है। लेकिन जो y कभी जो माइनस में है, यहाँ पे चूंकि रियल नंबर में तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, क्योंकि सभी प्रकार का संख्या में इंक्लूड है। तो कहने का मतलब y धनात्मक, क्योंकि यहाँ पे देखिए -1 भी लिए तो -1 भी लिए तो इसका 1 आया, और 1 का भी 1 आया। -2 लिए तो 2 आया, 2 भी लिए तो 2 आया। अब बताइए -1 -2 ये सब का कोई इमेज होगा, कोई इमेज है, किसी का इमेज है, नहीं है। तो कहने का मतलब है ये y इक्वल टू माइनस है, तो कहेंगे कि नॉट इमेज ऑफ x, नॉट इमेज ऑफ x। कहने का मतलब y अगर निगेटिव ले लेते हैं तो y पॉजिटिव लेते हैं तब तो इमेज ऑफ x होगा, लेकिन अगर निगेटिव ले लिए तो ये इमेज ऑफ x नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या है, neither 1 1 nor on 2, neither 1 1 nor on 2। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे इसके बाद फिर एनसीईआरटी में भी ये प्रॉब्लम है, ये दो ठो और पहले भी जिक्र कर चुके थे, और ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम इस पर फोकस कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं 9th नंबर, f डिफाइन है फ्रॉम r टू r, और fx इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 1/3। तो कहता है कि f ऑफ x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, f ऑफ x। किसका निकालना है, तो f ऑफ x का निकालना है। तो f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो f ऑफ x, f ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 1/3, f ऑफ यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि fx में इसका मान रखना है, fx इक्वल टू यहाँ पे 3 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 1/3। x जहाँ पे गया वहां पे अब इसको रिप्लेस करना है, तो इस पूरे को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो 3 माइनस x के जगह यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 1/3। अब पर पावर क्या हो जाएगा, तो आपका x के जगह रखेंगे तो भाई x के जगह हो जाएगा यहाँ पे ये पूरे मान, तो पावर 3 हो जाएगा, और उस पर पावर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये 3 क्या हो गया, तो कैंसिल हो गया। 3 माइनस प्लस एक्स क्यूब पे पावर 1/3, ये कैंसिल, एक्स क्यूब पे पावर 1/3 x। देखिएगा कि आपके पास ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन क्या है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन, ये सी नंबर ऑप्शन क्या है, तो आपका सही है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी ये प्रॉब्लम बताए थे, एनसीईआरटी में भी ये प्रॉब्लम है, आप वहां पे भी देख सकते हैं और वहां पे भी पढ़े होंगे तो ख्याल होगा आपको।
चलिए फिर बात कर रहे हैं हम, अगला प्रॉब्लम भी ये भी एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो हम बात कर रहे हैं अगला प्रॉब्लम यहाँ पे एनसीईआरटी से जो रिलेटेड है। क्या तो यहाँ पे दिया हुआ है fx इक्वल टू दिया हुआ है, fx इक्वल टू दिया हुआ है आपका क्या तो 4x बाय 3x प्लस 4। यहाँ पे इन्वर्स निकालना है ना, इसको मान लेते हैं y और यहां से आप x का मान निकालिएगा। कहने का मतलब ये है fx इक्वल टू y लेंगे, x बराबर f इन्वर्स क्या होगा y, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहां से चलते हैं तो fx को आप y मान के x का मान निकालते हैं, क्योंकि x का मान ही तो इन्वर्स गया था। तो यहां से चलते हैं कि 4x बाय 3x प्लस 4 इक्वल टू y, यहाँ से 4x इक्वल टू y इंटू 3x प्लस 4, और यहाँ से अगर आप चलते हैं तो हो जाएगा 4x 3xy प्लस क्या तो 4y, यहाँ से आएगा आपका 4x माइनस 3xy इक्वल टू क्या तो 4y। यहाँ से अगर आइएगा तो क्या क्या होगा, x कॉमन आएगा, 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y। यहाँ से अगर x का मान आप निकालते हैं तो हो जाता है x इक्वल टू 4y बाय 4 माइनस 3y। चूंकि x ही यहाँ पे क्या हो गया तो आपका f इनवर्स y इक्वल टू 4y बाय 4 माइनस 3y है ना। अब f इनवर्स नहीं लिख के यहाँ पे इसी का नाम दे दिया gy, क्या दे दिया तो gy, तो gy हो जाएगा 4y बाय 4 माइनस क्या तो 3y। अगर ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या तो gy, डी नंबर देखिए तो gy इक्वल टू 3y बाय 4 माइनस 3y, और ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या तो दोस्तों यहाँ पे डी नंबर। तो इस तरह से हमने रिलेशन फंक्शन का जितना भी ऑब्जेक्टिव था एनसीईआरटी के सेशन ना हमने A to Z प्रॉब्लम कराया, जिनको भी देखना है देख लीजिए, है कि नहीं है। और आज इतना ही रखते हैं, फिर बात करते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।